यूं तो देश की आज़ादी में हजारों वीरों ने अपनी जान की आहुति देकर खुद को न्योछावर कर दिया, जिनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में संरक्षित है। लेकिन ऐसे भी हजारों वीर क्रांतिकारी देश में हुए जिनके बलिदान की वीर गाथा सुनने जानने से देश महरूम रहा। ऐसा ही मामला हटा के महान क्रांतिकारी अर्जुन भारद्वाज से जुड़ा हुआ है, जिनकी वीर गाथा से देश अनजान रहा। जिस पर से पर्दा जब उठा तब उनके परपोते मनीष शर्मा ने उनका पुराना खानदानी संदूक खोला, जिसमें उसे अपने परदादा के महान क्रांतिकारी होने के पुख्ता प्रमाण मिले, जिसे लेकर उसने प्रदेश की सरकार के सामने रखकर अपने परदादा को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने के लिए कवायद शुरू की। मनीष शर्मा के अनुसार उनके परदादा अर्जुन भारद्वाज हटा में ही जन्मे एवं बड़े होकर हटा क्षेत्र की क्रांति की मशाल को प्रज्वलित करने के लिए अथक संघर्ष किए। जबलपुर के क्रांतिकारी दल के सदस्य भी थे एवं समय समय पर जबलपुर में क्रांतिकारी दल की मीटिंग में सम्मिलित होते थे एवं वहां से मिले दिशा निर्देश के अनुसार देश की स्वतंत्रता हेतु प्रचार प्रसार एवं संघर्ष करते रहे। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने पर उन्हें जबलपुर में गिरफ्तार भी किया गया एवं 6 माह का कठोर कारावास भोगने पर विवश होना पड़ा। इसके बाद भी आज़ादी की लड़ाई में उनके बढ़े हुए कदम कभी कमज़ोर नहीं हुए। 1920 में जब प्रदेश में फ्लू नाम की महामारी ने भीषण दस्तक दी, लोग बीमारी के साथ साथ गरीबी एवं भुखमरी के शिकार हुए, तब ऐसे समय में हटा के क्रांतिकारी अर्जुन भारद्वाज द्वारा देश एवं समाज की सेवा करते हुए अपने खेत के अनाज से लगातार 6 माह तक लोगों को भोजन एवं कपड़े की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई एवं बीमार लोगों को मुफ्त दवा की व्यवस्था की। उनकी इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 1926 में भोपाल में बुलाकर राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण उन्हें अखिलेश सरकार द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया गया एवं 1935 में अंग्रेज पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन बाद उनका शव बनगांव के एक कुएं में बरामद हुआ। महान क्रांतिकारी अर्जुन भारद्वाज द्वारा देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पुत्र भगवान दास शर्मा ने देश की आज़ादी में कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चली थी, तब भारत सरकार के आह्वान पर भगवान दास शर्मा ने लगभग 2.5 किलो सोना भारत सरकार को दान दिया। इसके एवज में 1966 में दमोह कलेक्टर द्वारा भगवान दास शर्मा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया था। ऐसे वीर सपूतों को पूर्व विधायक उमा देवी खटिक ने उनके निवास पर पहुंचकर चित्र पर माल्यार्पण कर श्रीफल से सम्मान किया और पूर्व विधायक उमा देवी खटिक ने कहा कि हमें गर्व है, हमारे वीर क्रांतिकारियों ने हमारी उपकाशी की धरातल पर जन्म लिया और ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्रांतिकारियों का सम्मान किया और दास्तां हिंदुस्तान के घर घर तक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें याद किया जाए। इसलिए अर्जुन भारद्वाज के पोते मनीष शर्मा द्वारा प्रदेश की सरकार से उनके परदादा का नाम शहीद क्रांतिकारी के रूप में दर्ज की मांग की है। आज मेरे घर पर श्रीमती उमा देवी खटिक का आना हुआ, जो कि पूर्व विधायक रही हैं आटा क्षेत्र की, और उन्होंने हमारे पिताजी का, हमारे पूर्वजों का साल श्रीफल से सम्मान किया है। और इस विषय पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह विषय बहुत लंबे समय से पिताजी के संज्ञान में था। 80 से 83 तक, 1980 से 83 तक पिताजी ने इस विषय पे प्रयास भी किए हैं, लेकिन जैसे कि आज तक की डेट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सूची में नहीं जुड़ पाया है, उसी कतार में मैं भी रहा। उसके बाद पिताजी ने प्रयास नहीं किए पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण, बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने के कारण। उसके बाद इस विषय पे मैं लगभग 7 साल से काम कर रहा हूँ और तब जाके आज मुझे सफलता प्राप्त हो गई। और मेरा एक आवेदन जो जिला कलेक्टर साहब के पास जमा था, वह गृह मंत्रालय के पास जाके वहाँ से हमारा नाम सूची में नाम जुड़ गया। और आपके कोई सवाल हों तो आप बताएं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और मुझे जैसे ही पता चला कि हमारे ही परिवार के लोग जो राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, और मैंने उनका इतिहास परिवार के लोगों से जानकारी ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके निवास पर पहुंचकर और जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित थे और एक बहुत अच्छे
अंग्रेज़ों की लड़ाई के समय क्रांतिकारी बनकर उन्होंने काम किया था। हमारे ससुर तुल्य स्वर्गीय भगवान दास जी और भी उनके लोग, परिवार के लोग साथ में थे। तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उनके निवास पर पहुंचकर और उनका सम्मान करूं। और मुझे बताया गया कि हमारे ससुर स्वर्गीय पंचमलाल जी के साथ ही स्वर्गीय भगवान दास जी रहे हैं। और मैंने जब विचार बनाया कि जब हमारे ससुर के साथ में भी रहे हैं और मेरे ससुर तुल्य हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, तो मैंने आकर परिवार के लोगों से मुलाकात की और स्वर्गीय भगवान दास जी का सम्मान किया। उनको स्वर्ग में अच्छी जगह स्थान पाएँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ और इनके घर परिवार के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।